अभिमन्यु जगा हुआ था गर्भ में, लेकिन जब आने का बता रहा था तो सो गया। इसलिए अभिमन्यु को वो चक्रव्यूह तोड़ना तो आता था, जाना अंदर तो आता था, लेकिन आना नहीं आता था। ये सिर्फ दो व्यक्ति को मालूम था कैसे बाहर आना चाहिए, वो श्री कृष्ण थे और अर्जुन थे। अभी श्री कृष्ण प्रतीक है ज्ञान का, अर्जुन प्रतीक है कर्म का। एक्शन जो है वो अर्जुन एक्शन का प्रतीक है, और कृष्ण जो है नॉलेज, अवेयरनेस, विजडम का प्रतीक है। तो आप जब इस संसार में माया रूपी चक्रव्यूह में घुस गए हो, ये तो सारे लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कैसे माया में घुसना है, कैसे इच्छा को उत्पन्न करना है, कैसे विषय वस्तु का भोग विलास में घुसना है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है ये हम लोगों को नहीं मालूम है। ये सिर्फ दो व्यक्ति को मालूम है, अर्जुन और श्री कृष्ण। अभी अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों यहाँ आने वाले नहीं हैं, लेकिन जो उस ज्ञान को समझता है वही कृष्ण है, और जो उस कर्म को करता है वही अर्जुन है। तो भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। जो स्टेट में आप हो, उस स्टेट के हिसाब से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जो मैंने बोला कि जैसी वासना वैसा आपका जीवन बनेगा। तो अभिमन्यु के मरने के बाद धर्म युद्ध जो हो गया वो अधर्म युद्ध में बदला। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत धर्म युद्ध था। 5 बजे के बाद शंख बजता था, युद्ध विराम हो जाता था। फिर सुबह शंख बजता था, युद्ध शुरू होता था। रात में कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता था। लेकिन जब छल से अभिमन्यु को मारा गया, उसके बाद श्री कृष्ण ने घोषणा किया कि अब ये अधर्म युद्ध हो गया, और उसके बाद श्री कृष्ण ने सभी को छल से मारा, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कोई भी हो, सबको छल से मारा। भीष्म को शिखंडी को लाके मारा, कर्ण को जब रथ को फंसाया तब मारा, द्रोण को जब बोला अस्तमा नरो हतो वा कुंजरो, तो जैसे कुंजरो बोला शंख बजा दिया। दुर्योधन को उसने सिंबल दिया जंगा का, तब मरा। तो पूरा अधर्म युद्ध कब बना? जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तब तक वो धर्म युद्ध था। तो अभिमन्यु बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत में। और द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रतिबिंद, श्रुतसोमा, श्रुतकर्मा, सातनिक और श्रुतसेन। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने नाम बताया इसलिए कि इसमें लिखा हुआ है। अभी 7वां श्लोक में दुर्योधन बोल रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि हमने सिर्फ पांडव के बारे में बताया, हमारा सेना भी बहुत मजबूत है, और हमारा सेना में भी कौन कौन है, तो यहाँ भी 7 नाम बताया। कौरव में किसका किसका नाम बताया? भवान भीष्मश्च भीष्म, कर्णश्च कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण और सौमति दत्ता। ये 7 का नाम बताया अपने इधर से, और उधर से कितना नाम बताया? 20 नाम बताया। अभी प्रश्न उठता है कि इधर से 7 नाम 18 अक्षौणी सेना में, और उधर से 20 नाम 7 अक्षौणी सेना में। ये क्लियर कट उसके भय को बताता है। और भय का पहला कारण अज्ञान, दूसरा कारण भय का क्या? सेल्फिश, स्वार्थ। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसमें भय आता है, और जब व्यक्ति स्वार्थहीन या तो निस्वार्थ होता है तो उसमें भय नहीं रहता है। तो दूसरा कारण स्वार्थ है। दुर्योधन स्वार्थ से पूरा भरा हुआ है, और उसका जो उदाहरण दिया 9 नंबर का श्लोक में दिया, जिसमें बोलता है अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। बता रहे हैं कि जो बहुत सारे योद्धा यहाँ आए, अन्य मतलब अन्य, बहवा मतलब बहुत, सूरा मतलब सूरवीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता अपने जीवन का त्याग कर देंगे, ऐसा वो घोषणा कर रहा है। अभी आप बताओ, एक सेनापति, एक राजा ऐसा सोचता है कि उसका प्रजा उसके लिए जान दे दे? ये तो एक स्वार्थी व्यक्ति ही सोच सकता है। और दुर्योधन ये सोच रहा है कि सारे मर जाए लेकिन मैं ना मरूं। और रावण ने भी यही करके पूरे लंका के पूरे राक्षस को मार दिया था। बाद में, सबसे बाद में रावण मरा था। पहले उसका सारा भाई मर गया, सारा राक्षस मर गया, सारा सब मर गया। तो ये स्वार्थ का प्रतीक है। अभी 2 जानवर के हिसाब से इसको समझें। एक गाय है, गाय एक जानवर है, आप लोग जानते हैं, गाय हमारी माता है।
वो बीच सड़क पे बैठा रहेगा, ट्रक आ जाए, कार आ जाए, ट्रेन आ जाए, बुलडोजर आ जाए, वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो अभयम है, अभय है, उसमें भय नहीं है। गाय में भय नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय स्वार्थी नहीं है, गाय परमार्थी है। गाय को आप क्या देते हो? घास भूस। गाय आपको क्या देती है? दूध, जिसे हम अमृत बोलते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा परमार्थी दो दो चीज़ों को बोला गया है, एक गाय और दूसरी माँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा परमार्थ दो व्यक्ति, दो चीज़ के पास है। जानवर में अगर देखें तो गाय, गाय को आप कुछ भी खिलाओ, कुछ भी भूखे रखो, कुछ भी करो, वो आपको दूध ही देगी। और एक माँ है जो हर वक्त आपको दुआ ही देगी। तो किसी कल मदर डे है, आप लोगों को पता होगा, कल मदर डे है, तो सभी को हैप्पी मदर डे। और किसी ने कहा कि ऊपर जो सबसे बड़ा बड़ा है उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जो सबसे बड़ा है उसे माँ कहते हैं। ऊपर जो सबसे बड़ा है उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जो सबसे बड़ा है उसे माँ कहते हैं। और मैं तो कहता हूँ मुझे नहीं पता कि जन्नत क्या होती है, लेकिन जहाँ माँ के चरण है वहीं पे जन्नत होती है। तो हैप्पी मदर्स डे कल है, इसलिए मैंने ये बात कहा। तो माँ और गाय निस्वार्थ भाव से सबका पालन पोषण भरण पोषण करता है। और दूसरा जानवर छिपकली होता है। छिपकली, आप लोग छिपकली को कभी देखेंगे, वो कभी अस्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा उसका सर हिलते रहेगा, और आप जैसा भी कुछ थोड़ा इधर उधर करो भागेगा वो, एक दीवार से दूसरा दीवार, दूसरी दीवार से तीसरा दीवार। तो छिपकली जो प्रतीक है वो स्वार्थ का प्रतीक है, गाय जो प्रतीक है वो निस्वार्थ का प्रतीक है। तीसरा कारण डिस्ट्रक्टिव माइंड, विनाश बुद्धि। दो तरह का मन होता है, दो तरह का बुद्धि होता है। मैंने पिछले दिन बोला था कि मन प्रधान, बुद्धि प्रधान। मन प्रधान भी एक खराब मन प्रधान, एक अच्छा मन प्रधान। बुद्धि प्रधान भी व्यक्ति एक अच्छा बुद्धि प्रधान, एक खराब बुद्धि प्रधान। खराब मन प्रधान कौन होता है? चलते चलते एक ईंटा उठाएगा, आपका शीशा फोड़ देगा, आपके गाड़ी में स्क्रैच मार देगा, वो खराब मन प्रधान वाला है। अच्छा मन प्रधान वाला कौन है? कोई गरीब को देखा 10 रुपया चुपचाप निकाल के उसको दे देगा, वो अच्छा मन प्रधान वाला है। खराब बुद्धि प्रधान कौन है? जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, आपके पीठ पीछे आपके पीठ में खंजर भोंकेगा, वो आपको चीट करेगा, बट वो है बुद्धिमान। कौरव खराब बुद्धिमान का प्रतीक है, और पांडव अच्छा मन का प्रतीक है। इसलिए मैंने उस दिन बोला था कि कौरव हमेशा पांडव को दबा के रखता है। और हमारे यहाँ भी दो तरह के लोग हैं, एक बुद्धि एक मन। मैंने बोला था कि इमोशनल अगर आप ज़्यादा हैं तो इंटेलेक्ट आदमी आपको डोरमेट की तरह यूज करेगा। अगर आप इमोशनल हैं ज़्यादा, तो जो इंटेलेक्ट लोग हैं वो आपको डोरमेट की तरह यूज करेंगे, आपके ऊपर पैर रख के चले जाएंगे। ये दुनिया बड़ा विचित्र है, इसका अजीब चरित्र है, और ये गजब का चलचित्र है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये दुनिया बड़ा विचित्र है, इसका अजीब चरित्र है, और ये गजब का चलचित्र है। जब तक आपसे स्वार्थ है, आपको सिगरेट की तरह मुंह से लगा के रखेगा। जिस दिन आपसे मतलब ख़त्म होगा, सिगरेट जैसे ख़त्म होता है, लोग उसे पैर के तले दबा देते हैं। ये हाल हम सभी का है। इस दुनिया में लोग तभी तक आपसे हमसे जुड़े हुए हैं तब जब तक कि स्वार्थ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा, आपको और हमको भी सिगरेट की तरह वो दबा के आगे बढ़ जाएंगे। और यही हाल यहाँ पे अर्जुन का हुआ, यही हाल यहाँ पांडव का हुआ, क्योंकि वो इमोशनल थे। वो बोलता था चलो मेरे को 5 गाँव ही दे दो चलेगा, लेकिन कौरव जो था वो इंटेलेक्चुअल था, वो चतुर था, वो चीटर था। शकुनी उसके साथ था, दुर्योधन उसके साथ था। तो वो क्या किया, पांडव के इमोशन को यूज करके जुआ खेलने के लिए बुलाया और उसको हरा दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ, वो लॉन्ग स्टोरी मेकिंग शॉर्ट, कि उसको यूज किया, डॉर्मेट की तरह यूज किया। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि तीसरा कारण डिस्ट्रक्टिव माइंड। अगर आपके मन में विनाश चल रहा है, आपके मन में निगेटिविटी चल रहा है, आपके मन में निगेटिव प्रोपेंसिटी प्रिवेल कर रहा है, तो आपके मन में भय होगा। चौथा कारण पॉसेसिवनेस।
किसी व्यक्ति के लिए पॉसेसिव हैं, आप किसी वस्तु के लिए पॉसेसिव हैं। पॉसेसिव मतलब होता है हाथ से छूटना नहीं चाहिए, तो फिर छूटने का डर होगा। आपने एक प्रश्न पूछा था कि बच्चे को कैसे संभाला जाए, द बेस्ट वे टू गेन एनीथिंग इज़ टू लूज इट। पॉसेसिवनेस जहाँ है वहाँ पे आप पकड़ना चाहते हो लेकिन चीज़ें छूटती चली जाती हैं। वक्त तो रेत है, फिसलता ही चला जाएगा। ज़िंदगी एक कारवां है, चलता ही चला जाएगा। आप रेत को पकड़ो, रेत मतलब होता है बालू, आप रेत को पकड़ो, रेत फिसलता चला जाएगा आपके हाथ से, कितना भी पकड़ने का कोशिश करो। तो पॉसेसिवनेस, अधिकार भाव, बराबर, अधिकार भाव। और अधिकार भाव को बोलते हैं कि स्वामित्व का भाव अगर आप रखते हैं तो फिर वो आपको भय देगा, क्योंकि जैसे ही स्वामित्व का भाव है वो खोने का भी डर हो जाएगा आपको। अगर मैं बोलूँ कि ये ज़िंदगी मेरा है तो ज़िंदगी खोने का डर, अगर बोलूँ ये मेरा शरीर है तो शरीर को अस्वस्थ होने का भय, अगर बोलूँ मन मेरा है तो मन को चंचल होने का भय, अगर मैं बोलूँ बुद्धि मेरा है, मैं हूँ, तो बुद्धि को कुबुद्धि होने का भय, अगर बोलूँ ये बच्चा मेरा ही कहा मानेगा तो बच्चा को बिगड़ने का भय। तो भय कहाँ आएगा? जहाँ आप में स्वामित्व का भाव है। और पांचवा अटैचमेंट, पांचवा कारण अटैचमेंट। अटैचमेंट लिबरेट्स यू, सॉरी, अटैचमेंट बाउंड्स यू, डिटैचमेंट लिबरेट्स यू। फिर से बोलूँ, जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हो, उस दिन मैंने 62 नंबर और 63 नंबर का श्लोक बोला था और बहुत ही उसको विश्लेषण किया था। ध्यायते विषयान पुंस संगते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात अस्मृति विभ्रम, अस्मृति भंसात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये उस दिन मैंने करीब 10 मिनट इस पर बात किया था। फिर जब अध्याय 2 में जाएंगे तो हम बात करेंगे। तो अटैचमेंट मेक्स यू बॉन्ड, डिटैचमेंट मेक्स यू लिबरेट। अभी इसको कैसे समझें आप एक 10 साल के बच्चे को टॉयज का शॉप में लेके जाएं और आप जितना मर्जी उसको टॉय खरीदना, वो रोते रोते ही निकलेगा बाहर, वो हंसते हंसते निकल नहीं सकता, बिकॉज इतना अटैच्ड है टॉय से कि कितना भी खरीदो वो अटैच ही रहेगा, उसको कम ही पड़ने वाला है। बट वही बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा, 25 साल के बाद उसको बोलोगे अब चलो टॉय शॉप में, बोलेगा मैं जाऊँगा ही नहीं। तो डिटैचमेंट लिबरेट्स, अटैचमेंट बॉन्ड्स। तो ये 5 कारण हमारे भय के हैं और दुर्योधन में ये 5 कारण दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला मैंने बोला अज्ञान। अभी अज्ञान क्या है कि जो बड़ा सेना है उसको छोटा मान रहा है, जो छोटा सेना है उसको बड़ा मान रहा है, बिकॉज उसका अज्ञान है। दूसरा मैंने बोला डिस्ट्रक्टिव, हमेशा उसका दिमाग पूरा फाती में चल रहा है। भगवान ने बोला 5 गांव दे दो, बोलता है 5 सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दिस इज ए डिस्ट्रक्टिव माइंड, निगेटिव प्रोपेंसिटी। तीसरा अटैचमेंट, अभी वो पावर पोजीशन से इतना अटैच्ड है कि उसके लिए वो भगवान को भी बांधने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन को दरबार में वो बोलता है मैं तुम्हें बांध दूंगा। पॉसेसिव, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं 11वां नंबर श्लोक में कि आप सभी, किसको बोल रहे हैं? सारे सेना को बोल रहे हैं आप सभी भीष्म एवा अभिरक्षितु, भीष्म की आप सभी रक्षा करें। 11 नंबर का श्लोक बोलते हैं भीष्म एवा अभिरक्षतुम भवन्तः सर्व एव ही, सभी भीष्म की रक्षा करें। 11 नंबर का श्लोक, जहाँ पे पॉसेसिवनेस है। पॉसेसिव किससे है? वो भीष्म से पॉसेसिव है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि भीष्म अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, ये मेरा दास है। स्वामित्व भाव भीष्म के प्रति दुर्योधन का है, जबकि भीष्म कौन है? भीष्म के सामने दुर्योधन की क्या औकात है, लेकिन वो स्वामित्व भाव भीष्म पे दिखा रहा है और सभी को बोल रहा है कि जब तक भीष्म है तब तक हम हार ही नहीं सकते हैं, इसलिए भीष्म की सब मिलकर रक्षा करो। ये होता है पॉसेसिवनेस। अटैचमेंट हमने बात की, सेल्फिशनेस की बात की हमने, अन्योच बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। ये स्वार्थी लोग ही सोचते हैं कि दूसरा मर जाए हम तो जीवित रहें। रावण ने भी अपने एक पुत्र का नाम अक्षय रखा था और एक वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखा था। उसने सोचा कि सारे लोग का क्षय होगा, मेरा बेटा अक्षय रहेगा, और सारे दुनिया में शोक होगा लेकिन मेरा वाटिका में अशोक रहेगा। लेकिन हनुमान ने दोनों को
नष्ट कर दिया। अक्षय का भी क्षय किया, अशोक वाटिका को भी उजाड़ा, और ये संदेश दिया कि दुनिया में कोई भी अक्षय नहीं है और दुनिया में कोई भी अशोक नहीं है। और अगर आप आतताई हो, अगर आप निगेटिव माइंड सेट आपके पास है, तो आप नाम कुछ भी रख लो लेकिन आप वो प्राप्त नहीं कर सकते। ये 5 कारण यहाँ पे बताया है भय का। और 11 नंबर श्लोक के बाद 12 नंबर श्लोक से लेकर के 19 नंबर श्लोक में सारे लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं। सबसे पहले क्या हो गया कि अपने पितामह ने शंख बजाया, पितामह भीष्म ने शंख बजाया। इसका प्रतीक ये है कि जब बच्चे लोग बहुत कौतूहल हो जाते हैं, बहुत निरुत्साह हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उनके घर के जो दादा दादी होते हैं ना, वो बच्चे के हिसाब से चलने लगते हैं। तो यहाँ भी जब दुर्योधन बहुत व्यथित हो गया तो पितामह ने सोचा चलो इसको खुश करते हैं, और उन्होंने अपना शंख बजाया। वो शंख युद्ध के लिए नहीं था, वो शंख दुर्योधन को फुसलाने के लिए था। लेकिन परिणाम क्या हुआ, सभी लोगों ने सोचा युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि पितामह जो था वो सेनापति था कौरव का, और उसने शंख बजा दिया। तो उसने शंख बजाया तो इंक्लूडिंग कृष्ण भगवान ने भी सोचा कि अब युद्ध शुरू हो गया। और 14 नंबर श्लोक में हीरो की एंट्री होती है। जैसे सिनेमा शुरू होता है तो हीरो का कैसा एंट्री होता है, तो वैसे 14 नंबर श्लोक में हीरो की एंट्री हो रही है। ततः श्वेत हयो युक्ते, ततः मतलब उसके बाद, श्वेत मतलब उजला, हयो मतलब घोड़ा, युक्तो मतलब युक्त, है ना, उजले घोड़े पे मदंती स्यदंते स्थितो, स्यदंते मतलब महान रथ, स्थितो मतलब बैठा हुआ, माधव माधव, पांडवा न पांडव यानी अर्जुन, दिव्यो शंखो प्रद्युम्नते। अभी माधव और पांडव की एंट्री हुई पहली बार 14 नंबर श्लोक में। कैसे एंट्री हुई, जैसे एक हीरो की होती है। कैसे एंट्री हुई, वो ऊंची ध्वजा वाला, ऊंचा ध्वजा वाला, जिस पे कपि बैठे, कपिराज बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, कपिध्वज, अर्जुन के रथ पे कपिध्वज थे, वो 20 नंबर श्लोक में आएगा। दृढ़ विशाल पहिए वाले, दिव्य सफ़ेद घोड़ों से युक्त इस रथ पे माधव और पांडव एंट्री किए और अपने अपने शंख बजाए। अभी देखें, इस श्लोक को थोड़ा सा गहराई पे जा कर के हम देखेंगे, और हो सकता है इसी श्लोक पे बंद हो जाएगा क्योंकि 10 बज रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है रथ, रथी, घोड़ा, लगाम, 4 चीज़ की बात की। ये श्लोक कठोपनिषद में भी है। पहले स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में इसको बहुत विस्तृत से कठोपनिषद में बताया गया है। और वहाँ पे बोला आत्मना रथिम विद्धि शरीरम रथम एव च, बुद्धि सारथिम विद्धि मन प्रग्रहम एव च। ये हो गया 1 3 3। इसका मतलब क्या हो गया कि आत्मा जो है वो रथी है। रथी मतलब शरीर रथम एव स, ये शरीर जो है वो क्या है, रथ है। इंद्रियानी हयानी याव, इंद्रियां जो हैं, 5 इंद्रियां क्या हैं, 5 घोड़े हैं। मन प्रग्रहम एव च, मन क्या है, लगाम है। प्रग्रहम मतलब होता है लगाम। हयानु इंद्रियानी आहु, ये जो इंद्रिय है वो घोड़े हैं। विषयान इंद्रिय चरण, और वो घोड़ा किधर जाता है, जिधर विषय है, जिधर भोग विलास है, जिधर विषय की वस्तु है। हमने उस दिन बात की थी कि 5 इंद्रिय 5 विषय के पीछे भागता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। और 5 इंद्रिय आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आँख रूप के तरफ जाता है, कान शब्द के तरफ जाता है, नाक गंध के तरफ जाता है, जिह्वा स्वाद के तरफ जाता है, और त्वचा स्पर्श के तरफ जाता है। ये 5 जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये 5 विषय के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी, बोला वहाँ बुद्धि सारथिम विद्धि, न बुद्धि को सारथी मानो, मन को लगाम मानो,
इंद्रिय को घोड़ा मानो, इस शरीर को रथ मानो, और आत्मा जो है, आत्मना रथिम विद्धि, और आत्मा जो है उसको रथी मानो। तो ये शरीर रथ है, ये इंद्रियां जो हैं इसके घोड़े हैं, मन जो है उसका लगाम है, बुद्धि जो है उसका सारथी। तो इस शरीर रूपी रथ को अगर आप विषय वस्तु रूपी पथ पे ले जाना चाहते हैं तो मन बुद्धि पे हावी हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, अगर आप इस शरीर रूपी रथ को, आप मतलब आत्मा, हालांकि आत्मा पूरे गीता में निर्लेप बताया गया है, आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा वो बिजली है जिससे पंखा भी चला सकते हो, बल्ब भी जला सकते हो, ट्यूबवेल का मोटर भी चला सकते हो, लेकिन उस बिजली को कुछ लेना देना नहीं है, आप पंखा चला रहे हो कि बिजली जला रहे हो कि मोटर चला रहे हो। आत्मा वो सफ़ेद पेपर है जिस पे आप महाभारत लिख रहे हो, गीता लिख रहे हो, उपन्यास लिख रहे हो, गंदे चीज़ लिख रहे हो, अच्छे चीज़ लिख रहे हो, आत्मा को कुछ लेना देना है, इस पेपर को कुछ लेना देना नहीं, इस पर क्या लिखा हुआ है। आत्मा वो स्क्रीन है टीवी का जिस पे आप क्या सीरियल देख रहे हो, क्या सिनेमा देख रहे हो, गंदा सिनेमा देख रहे हो, अच्छा सिनेमा देख रहे हो, जैसे सिनेमा बंद वो स्क्रीन फिर वाइट का वाइट। तो आत्मा निर्लेप है। आगे हम जब बात करेंगे तो यहाँ बोलता आत्मना रथिम विद्धि, आत्मा जो है रथी है, शरीर रथ है, इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो हैं वो 5 घोड़े हैं, मन जो लगाम है, बुद्धि सारथी है। अभी हमारे और आपके विवेक और बुद्धि पे निर्भर करता है कि मन का लगाम इंद्रिय रूपी घोड़े पे किस तरह आप कसें कि वो विषय भोग विलास वस्तु में बहुत ही नियंत्रित रूप से आगे बढ़े। एक होता है, आप गांव में कभी देखे होंगे, जब हम भैंस गाय को बाहर ले जाते हैं चराने के लिए तो हमेशा जिधर पे धान रोपा होगा, गेहूँ रोपा होगा या कुछ, उधर मुंह मारेगा वो। तो जो चरवाहा होता है वो छड़ी से उसको ठीक करता है, सीधा चलो सीधा चलो। घोड़ा टमटम टमटम जब चलाते हैं तो घोड़े को 2 ऐसा आँख पे लगा देते हैं ताकि इधर ना देखे और इधर ना देखे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समह दमह जो हमने बात की थी कि इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह, ये आगे जब बात करेंगे तो बहुत सारी बातें इस पर आएगी। तो कठोपनिषद का वो श्लोक, और यहाँ पे जब माधव कौन है? माधव लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति माधव है। पांडव कौन है? जो अर्जुन है वो पांडव पुत्र है, पांडव का प्रतीक है। तो 14 नंबर का श्लोक में दोनों का एंट्री होता है। अभी ऋषिकेश कौन है? कृष्ण है। मैंने बोला था कि कृष्ण को अर्जुन ने 33 नाम से पुकारा है श्रीमद् भगवद गीता में, और कृष्ण ने अर्जुन को 29 नाम से पुकारा है श्रीमद् भगवद गीता में। तो ऋषिकेश जो हैं, ऋषि मतलब होता है हृदय, केश मतलब होता है मालिक, जो हृदय का मालिक है। दूसरा अर्थ है ऋषि मतलब इंद्रिय, केश मतलब मालिक, जो इंद्रिय का मालिक है। तीसरा मतलब होता है जो जिसके बाल सीधे हो, वो ऋषिकेश है। गुड़ाकेश जिसके बाल घुंघराले हो। तो अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है और कृष्ण का नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रिय का मालिक, जिसके बाल सीधे हों, और बाल प्रतीक है काम वासना का, तो जो काम वासना से परे है वो कृष्ण है। घुंघराले बाल का मतलब जो बाल में फंसा हुआ है, या बाल का प्रतीक है काम का, मोह का, जो मोह में फंसा हुआ है वो अर्जुन है, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेश, इसका नाम ऋषिकेश। तो 5 जन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेश ने क्या शंख बजाया? 5 जन्य नामक का शंख बजाया। ऋषिकेश मतलब कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। धनंजय देवदत्तम, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दम्भो महाशंक्यम भीम कर्म भकोद्रम, और जो भीम था उसने पौंड्रम नाम का शंख बजाया। अब इसके अंदर जाएंगे तो 5 जन, एक राक्षस था, उसको मार के उसके हड्डी से जो शंख बना था वो 5 जन शंख था। देवदत्त शंख जो था इंद्र ने दिया था। पौंड्रम जो था वो भी एक राक्षस था, उसको मार करके भीम ने बहुत बड़ा शंख बनाया था। अनंत विजयम राजा कुंतो पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का जो शंख था वो अनंत विजय नाम था। नकुल और सहदेव का शंख का नाम सुघोष और मुनिपुष्पक था, और ये भी नाम है, इसमें कुछ हमको ज़्यादा देखने का नहीं है। इस तरह से सारे लोग शंख बजाए, जिसको कि 17 और 18 नंबर श्लोक में भी बताया। 19 नंबर के श्लोक में बोला कि ये सब शंख जब बजा तो पूरा पृथ्वी और आकाश जो है ना
पूरे शब्द से, पूरे नगाड़े ढोल के शब्दों से गुंजायमान हो गया, और गुंजायमान हुआ तो दुर्योधन डर गया। अभी यहाँ फाइनली कंक्लूजन भगवान जी दे रहे हैं कि अनैतिक व्यक्ति चाहे कितना भी बलशाली हो, अनैतिक व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो सदाचारी व्यक्ति से हमेशा डर ही जाता है। तो यहाँ पे 19 नंबर का श्लोक खत्म हुआ, और 20 नंबर आज करके हम बंद कर देंगे, क्या कि 10-5 हो गया, 10-15 में बंद करना है। तो 20 नंबर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें 5 मिनट हम लेंगे। 2-3 शब्द इसमें आए हैं। अथ एक शब्द आया, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान, और दूसरा शब्द है कपिध्वज। तीसरा शब्द आया प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपति। अभी संजय धृतराष्ट्र को महीपति बोला। महीपति मतलब होता है राजा, जो कि राजा था वो। यहाँ पे एक अंतिम प्रयास संजय का है कि युद्ध कैसे भी रुक जाए, इसलिए उसको राजा बोल रहा है। जबकि वहाँ पे बोला कि राजा दुर्योधन, यहाँ बोल रहा है कि आप महीपति हो, आप पावरफुल हो, आप इस युद्ध को रोक सकते हो, इसलिए महीपति शब्द यूज किया। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट 2 शब्द है यहाँ पे। अथ, अथ मतलब होता है शुरुआत, इति मतलब होता है समाप्त। तो श्रीमद् भगवद गीता शुरुआत हुआ अध्याय 1 श्लोक नंबर 20 से, जब संजय ने बोला अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा,